हेलो और स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म आलोक एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि हम लोग एम्स के प्रोस्पेक्टस को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस है और कौन कौन से कोर्सेस किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगर कोई बॉयज है तो क्या उसे एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहिए या फिर किसी स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। साथ ही अगर कोई गर्ल्स है तो उसको एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहिए, या फिर दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो एम्स का फॉर्म आया है उसका डेट क्या है और उसका एग्ज़ाम डेट कब है और रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ काउंसलिंग कब होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एम्स 2026 पैरामेडिकल का फॉर्म रिलीज हो गया है। इसको हर साल एम्स ही कंडक्ट कराता है। आप सबको पता है कि यह एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसका एग्जामिनेशन भी एम्स दिल्ली ही लेता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि जितने भी एम्स हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही एक बहुत ही रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था कि एम्स में कुछ कोर्सेस है जिसमें एडमिशन लेने के लिए नीट की आवश्यकता होगी। जी, एम्स पैरामेडिकल की कोर्सेज जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बीएमएलटी वगैरह, इन सब कोर्सेस में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के जो भी कोर्सेस है इसमें नीट की आवश्यकता होती थी। हालांकि इस बात पे न्यूज आया था लेकिन इसको खारिज कर दिया गया, इसको पास नहीं किया गया। तो इस बार एग्ज़ाम जो है वो एम्स ही कंडक्ट कराने वाला है, तो आप लोगों को एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना जरूर चाहिए। अब इसके हम लोग देखते हैं कि इसका डेट क्या है और कब कब इसका फॉर्म हम भर सकते हैं। तो देखिए, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा कि कौन कौन सा एम्स है। रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, जम्मू कश्मीर, ऋषिकेश, कल्याणी, बिलासपुर, बीबीनगर, राजकोट, भोपाल, देवघर, नागपुर, रायबरेली, भटिंडा, गोरखपुर, मंगलागिरी और गुवाहाटी। साथ ही यहाँ पे एम्स दिल्ली भी वो कंडक्ट ही कराता है इस एग्ज़ाम को, तो वो तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा ही। अब देखते हैं कि इसका फॉर्म कब आया है, कब से स्टार्ट है और कब इसका एंड डेट है। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 25 मार्च से और टोटल 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप इससे वंचित नहीं रहिएगा। साथ ही साथ इसमें करेक्शन विंडो का भी टाइम दिया गया है और इसका एग्जामिनेशंस है तो वो बीएससी नर्सिंग का अलग डेट है और जो पैरामेडिकल्स का है वो उसका अलग डेट है। आप इसमें क्लियरली मेंशन है, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कौन से जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों एक साथ फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो बॉयज़ हैं उनके लिए सिर्फ एम्स पैरामेडिकल का ही फॉर्म भर सकते हैं और उसमें ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकती है एम्स से, और बहुत ही अच्छा कोर्सेस है और एम्स जैसे संस्थाओं से कर रहे हैं तो और भी इसमें 4 चांद लग जाता है। हाल ही में एक न्यूज आप ज़रूर सुने होंगे कि जो नेपाल का शिक्षा मंत्री है वो भी एम्स दिल्ली से ही बीएससी नर्सिंग की हुई है। तो ये बहुत ही आजकल के डेट में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जा रहा है और ये बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। तो जो बॉयज़ हैं वो तो सिर्फ पैरामेडिकल का ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही उनको पैरामेडिकल का अलग से चार्ज देना पड़ेगा 2000 और बीएससी नर्सिंग का अलग से देना पड़ेगा 2000, यानी कि टोटल आपको 4000 रुपये की आवश्यकता होगी, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरें और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे दें। तो होप्स कि आपको ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि एम्स का फॉर्म कौन भर सकता है और दोनों भर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या अगर कोई बॉयज़ है तो उसे एम्स पैरामेडिकल करना चाहिए
या फिर किसी अलग स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके स्टेट्स में अच्छे कॉलेज हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड है और पुराना कॉलेज है, उसका नाम अच्छा खासा है, तो बेसिकली आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप एम्स से टैग लेना चाहते हैं, एम्स का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप एम्स का टैग लगाना चाहते हैं और एक बेहतर करियर ऑप्शंस भी चाहते हैं, तो आपको एम्स का भी फॉर्म भरना चाहिए। अगर हो जाता है तो आप दोनों में चूज करें, तो मेरा माने तो वैसे तो देखिए स्कोप वाइज देखा जाए तो एम्स पैरामेडिकल में अगर एम्स से कर रहे हैं तो आपको तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन आगे पैरामेडिकल्स में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और आगे आपका बहुत सारा कैरियर ऑप्शंस भी खुल जाता है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चले, वैसे तो आपको डिसीजन ये टोटली आपका होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का सिचुएशंस कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ का चूज करना चाहिए कि हमको क्या करना है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको एम्स अच्छा एक संस्था है, तो वहाँ से आपको पैरामेडिकल ज़रूर करना चाहिए। हालांकि कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया, जैसे बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, तो इन सब चीज़ों में आपको बीएससी नर्सिंग मिल रहा है। या फिर अगर राजस्थान से हैं तो एसएमएस हो गया, अगर बिहार से हैं तो आईजीआईएमएस हो गया। इन सब जगहों से अगर अच्छे जगहों से आपको बीएससी नर्सिंग मिल रहा है तो आपको ऑब्वियसली उसी चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो होप्स आपके जितने भी डाउट हैं आप इन सब चीज़ को मैं क्लियर कर पा रहा हूँगा। और इसमें जो प्रोस्पेक्टस है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी इसका फॉर्म लाइव है, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़ोर शोर से कीजिए, ताकि आपका एक अगर नीट के एक स्टूडेंट है और नीट में चांसेस कम हो रहे हैं तो आपके पास एक बेहतर करियर ऑप्शन प्लान बी बन के आए। और किसी कारणवश आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास एक अलग से ऑप्शंस रहे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बीसीईसी के बारे में बात करूंगा, राजस्थान नर्सिंग के बारे में बात करूंगा। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए और एलाइड हेल्थ साइंसेस प्लस बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए, इसे कोर्स को पढ़ने समझने इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर कर पाया हूँ, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको करना क्या है और क्या सही क्या गलत है इन सब चीज़ों का उतना आइडिया होता नहीं है, क्योंकि जस्ट 12 पास किए होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।